हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो अभी नीट का पेपर हुआ है 2024 का, उसमें कितने क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे जो पीवाईक्यू से आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन जो थे पीवाईक्यू से आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यार मैं हर बार जब अभी मैं 1 महीने से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो उसमें तुम लोग को बोलते थे यार कि टाइम कम है तो केवल पीवाईक्यू ऐसे तैयार करो। ठीक है, तो वही मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ कि तुम लोग भी देखो कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, कितने क्वेश्चन इनडायरेक्ट आए हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन सिमिलर है, यदि ये क्वेश्चन तुम लोग किए होते पीवाईक्यू का तो ये क्वेश्चन कर ले आते हैं। ठीक है, तो यही हमको देखना है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पहला। देखो क्वेश्चन क्या था कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के सीक्वेंस में इंक्रीज करना था। तो ये क्वेश्चन देखो आया है 2024 का, और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2029 में, सॉरी 19 में आया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा था लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन तक दिया था, यहाँ पे हमको फ्लोरीन, नियॉन तक दे दिया है। ठीक है, तो चीज़ें लगभग सेम ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, देखो आ गया है। और ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन आया था 2001 में। देखो यहाँ पे सिर्फ लिथियम नहीं है, यहाँ पे लिथियम नहीं, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो यार देखो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोग को ये दिखाने के लिए बस वीडियो बनाया हूँ कि तुम लोग देखो अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाओ। ठीक है, पेपर दे चुके होगे, कुछ लोग का सिलेक्शन नहीं होगा यार। ठीक है, तो तुम लोग अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाओगे, क्योंकि देखो अभी मैं यही बोलूँगा कि 8-6-7 दिन तो अभी तैयारी मत करो। ठीक है, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, लेकिन ये बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना है। तुम लोग को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्या चीज़ें तुमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, कौन सी बुक लेके पढ़ना है। तो देखो सिलेक्शन के लिए बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी होती, बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो उसमें से तुम्हारा एक है एनसीईआरटी और दूसरा है पीवाईक्यू। ये तुम्हारे अच्छे से तैयार होने चाहिए, और जिस दिन तुम ये दोनों तैयार कर लेगे तो तुमको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस ये चीज़ें मैं तुम लोग को दिखाने के लिए बस कि मतलब कम टाइम में और कम चीज़ों में कैसे सिलेक्शन ली जा सकती है। यार अभी देखोगे मोस्टली जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू से आए हैं। ठीक है, और तुम कॉन्सेप्ट कर ही रहे हो, पीवाईक्यू कर लो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बुक से उसको कर लोगे तो तुम्हारे सोचो कोई क्वेश्चन छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इजीली सब क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट तो नहीं आया, एक तरीके से बोल सकते हो इनडायरेक्ट आया था। क्वेश्चन क्या था, ये आया था 2000 में। ठीक है, 2000 में आया था, और रॉन्ग स्टेटमेंट्स में पूछा था, बताओ क्या रॉन्ग है। तो ये तो रॉन्ग हो गई। ये बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। तो देखो क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ चुका है। यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे तुम ऑप्शन दे सकते थे। ठीक है, अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी चीज़ें हम लोग जब टॉपिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और तुम्हारे जो पीवाईक्यू हैं उतना काफ़ी होता है तुम्हारे क्वेश्चन निकलवा देने के लिए। ठीक है, फर्जी तुम मॉड्यूल्स खूब लगा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट करना है तो तुम लोग करो भाई। ठीक है, जिससे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ भाई, मैं तुमको वही रास्ता बता रहा हूँ, मतलब इजीली सिलेक्शन लेने के लिए, और कम पढ़ के चीज़ें, मतलब तुम्हारे जो रिसोर्सेज होने चाहिए बहुत कम होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेड होने चाहिए, और उसी चीज़ों को कई बार रिवाइज करो। ये तुम्हारे, क्या तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते होगे ना जब पढ़ाया जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट देख लो। अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो इसमें ये सब चीज़ें कराई जाती हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कितना होता है 4 होता है, देखो मुझे वैल्यू पता है, इसका कितना होता है 3.5 होता है, इसका कितना होता है 3 होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाते, तो इसका आंसर तो पहला ही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो कहाँ से आया है, किस पीवाईक्यू से, ये 2019 में और 2016 में आ चुका है। सेम तो नहीं है, कुछ चीज़ें इसकी सिमिलर्स हैं। जैसे देखो यहाँ पे XCF4 है, यहाँ पे XCF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देख सकते हो, इसमें दिखा ऑप्शन दिया होगा SF4 है। SF4 का देखो इस वाले से मिल जाएगा, यहाँ से SF4 का मिल गया। और यहाँ पे और किसका बताना है हमको, इसका हो गया XCF4 का। BRF5 का भी यहाँ से हमको मिल जाएगा, BRF5 दो, BRF5 का मिल गया। NH3 का कर ले जाते। तो ये भी देखो क्वेश्चन कहाँ से आया, पीवाईक्यू से आया यार। ठीक है, ये तुमको ये पीवाईक्यू है, अगर इसका कॉन्सेप्ट तुमको पता है, तुम लोग पीवाईक्यू में कर ले जा रहे हो, तो तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इजीली कर ले जाओगे यार। तो आज से दिमाग में बैठा लेना चीज़ें यार, केवल एनसीईआरटी अच्छे से तैयार कर लो, मेरी बात मानो, अच्छे से एनसीईआरटी तैयार करो, पीवाईक्यू तैयार कर लो, बस तुम्हारे सिलेक्शन के लिए इतना काफ़ी होता है। ये तुमको सिलेक्शन लेना है और कई साल तुमको ड्रॉप लेके लेना है, तो जो कोचिंग वाले दे रहे हैं तुम उसको पढ़ो। ठीक है, लेकिन यदि कम टाइम में सिलेक्ट होना चाहते हो यार, बात मानो, इसी को फॉलो करना।
केवल PYQ रटो, ठीक है, PYQ कर लो, अच्छे से NCERT कर लो, ठीक है, बस तुम्हारे सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर द ओजोन, ठीक है, ओजोन के लिए 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इस ऑप्शन को तो देखो, इसका जो PYQ था, यहाँ से देखो ये वाला PYQ थोड़ा सा सिमिलर है, ये और ये। क्वेश्चन क्या था देखो, यहाँ पे बोला कि BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जबकि इस वाले में देखो BF3, क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल, किसके पास परमानेंट डाइपोल है, किसका म्यू जीरो नहीं है, तो उसको खोजना था। तो ऐसा तो आंसर हमारा ये है, बाकी का म्यू क्या है, जीरो है। यदि तुम ये क्वेश्चन कर ले गए PYQ का, तो ये क्वेश्चन तुम इजीली कर ले जाते, ये जो बोला था, तो इसका ऑप्शन तो गलत ही होगा, कर ले जाते ना। इसी तरीके से देखो, इन दोनों ऑप्शन में हमको सर्च करना था, ये ऑप्शंस तुम कहाँ से करते, या तो यहाँ से कर लेते कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा है, या तो इस PYQ से, या तो ये जो PYQ है यार, ठीक है, तो तुम इजीली PYQ से कर सकते थे। बाकी जो 2 ऑप्शंस बचे हैं, अब ये तुम्हारे NCERT काम आता है यहाँ पे, ठीक है, तो NCERT, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केवल PYQ पे फोकस करो और NCERT फोकस करो। क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे यार, मॉड्यूल जो है उनको बेच दो, मैं ही बोलूँगा, मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस मत करना, केवल NCERT पढ़ो और PYQ करो, बस तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। और ऐसा नहीं कि कम नंबर से तुम सेलेक्ट हो गए, अच्छा तुम्हारा रैंक भी आ सकता है, ठीक है, अगर अच्छे से चीज़ तैयार कर लेगी, तुम सिली मिस्टेक ना करो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें हमको बताना है कौन सा कहाँ पे आइसोमेरिज्म हो रहा है। अब इस तरीके से देखो PYQ डायरेक्ट कैसे आया है, इसका PYQ कैसे आया है यहाँ पे, कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स था, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी, इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट, और यहाँ पे देखो ये, ठीक है, इसी को बना के बताया है। तो बताना है कि यहाँ पे पूछा था कि बताओ इसमें से किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो सोचो इस वाले में, ये वाला ऑप्शन हमारा C वाला, C का 4 जा रहा है, C का 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है, C का हमारा कौन सा होगा 4, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन वही वाला आया था कि इसमें बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इस वाले PYQ को अगर तुम किए होगे तो मीन्स ये वाला PYQ तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक और देख लेते हैं PYQ, जैसे ये पूछा है कि बताओ किस टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, तो ये किस टाइप का करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है NO2 है। मीन्स अगर तुम इस PYQ को ले गए तो इस PYQ को, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा अभी आया है 2024 में, तो क्या इसको नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है NO2 क्या है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो लिंकेज कहाँ पे गया, ए का सेकंड हो जाता, तो हम इसको कर लेगा यहाँ से, C वाला तो C का 4 था और A का सेकंड था, तो यहाँ से हम लोग 2 ही क्वेश्चन PYQ थे, दोनों से कर ले जाते। मीन्स ये तुमको इसका कॉन्सेप्ट पता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम 5 क्वेश्चन देखोगे तो देखोगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर है, बहुत डायरेक्ट आ गए, कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें आई हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो पहले मैं इनऑर्गेनिक का दिखा रहा हूँ अभी कि इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और अभी ऐसे ही फिजिकल का बनाऊंगा और ऑर्गेनिक का भी बनाऊंगा। तो पहले इनऑर्गेनिक का देख लो तुम लोग कितना डायरेक्ट उस PYQ से आया हुआ है। अब देखो 6 नंबर का, और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कितने मतलब क्वेश्चन NCERT से डायरेक्ट आए हैं, तो तुम लोग देखे होंगे कितना क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से ही था, ठीक है। और इसी तरीके बायोलॉजी का भी बना चुका हूँ, तो उसको देख लेना तुम लोग। और ये सब बनाने का मेरा बस एक ही मोटो है यार कि तुम लोग NCERT पढ़ना शुरू कर दो और PYQ लगाओ, ठीक है। जो मॉड्यूल्स हैं उनको बगल में रखो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तुमको पढ़ने की। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेज हैं ऑक्टाहेड्रल्स हैं बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑक्टाहेड्रल हम लोग कैसे बताते हैं कि देख लेते हैं कितना ये क्या है इनके पास, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, तो इसकी हम लोग क्या बता रहे हैं, हाइब्रिडेशन बता रहे हैं। हाइब्रिडेशन अगर बता रहे हैं किसी का तो उसका हम लोग क्या बता ले जाएंगे कि मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो हाइब्रिडेशन मतलब इसका बताना रहेगा। तो अगर 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या स्ट्रक्चर होता है, या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या तो टेट्राहेड्रल होता है। इसी तरीके से 6 था तो मीन्स ऑक्टाहेड्रल ही होगा, तो सही है फर्स्ट वाला। बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी डिफर बोला। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग कैसे बताते थे किसी कॉम्प्लेक्स का, देखो ये क्वेश्चन अगर तुम लगाए हो मीन्स कि तुम इस क्वेश्चन में पूछा, देखो यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज, हाँ इसमें से बताओ कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो तुम इसको लगाए होते तो इस क्वेश्चन को नहीं लगाते। मीन्स इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बता ही ले जाते ना कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, यदि इस PYQ को तुम लोग लगाए होते और इस PYQ को, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं। तो
ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं है, ये इनडायरेक्ट ही है, क्वेश्चन तो इनडायरेक्ट है, लेकिन ये तुम क्वेश्चन सोचो, अगर ये दोनों क्वेश्चन तुम किए होते तीनों, तो क्या ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते? बस यही देखना है कि तुम पीवाईक्यू कैसे लगा रहे हो। पीवाईक्यू अगर तुम अच्छे से ये सब तैयार किए होगे तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है कि बताना है कि CONH3 का होल 6 है, ठीक है। बोल रहा है कि ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये क्या है, ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि ये इसके पास केवल एक टाइप की लिगेंड, इसलिए इसको होमोलेप्टिक बोल रहा है, इसके पास डिफरेंट टाइप की लिगेंड है, इसलिए बोल रहे हैं इसको हेटेरोलेप्टिक। तो दोनों स्टेटमेंट ही हमारे क्या हैं, सही हैं। ये क्वेश्चन देखो आया है 2024 में, और यही देखो क्वेश्चन आया था 2023 में, तुम्हारे एक साल पहले आया था। क्वेश्चन क्या था कि बताना है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बताओ इसमें से कौन है। इसमें से होमोलेप्टिक पूछा था। अब सोचो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक का तुम लोग डिफिनेशन अगर इस क्वेश्चन को किए होगे तो तुम लोग जरूर देखे होते ना कि हम होमोलेप्टिक क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक क्या होता है, तो नहीं कर ले जाते इस क्वेश्चन को। यही है, ठीक है ना। डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, बाकी जो इनडायरेक्ट आए हैं, लेकिन सिमिलर ही तो हैं। ये तुम इस क्वेश्चन को यार किए होते, ईमानदारी से बताओ, तुम इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आए। देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, 16 ग्रुप के एलिमेंट का, ये ऑर्डर है हमारा, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2 एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, बट प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। अब देखो PYQ क्या आया था। PYQ देखो ऐसा कुछ दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है 16 ग्रुप एलिमेंट का। सेम क्वेश्चन देखो लगभग है, वही है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड तो सिमिलर नहीं है ना, लेकिन क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, सब कुछ वही है। यहाँ पे देखो सीक्वेंस उल्टा दे दिया, मीन्स ये गलत दिया है, और ये भी स्टेटमेंट गलत दिया है, ठीक है। इंक्रीज तो करता है लेकिन H2O के लिए नहीं करता है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों गलत थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखो साल्ट एनालिसिस अभी NTN ने न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं जो कि NCERT में नहीं है, तो कहाँ से कर पाते। तो ये क्वेश्चन थे 9 नंबर क्वेश्चन, ये साल्ट एनालिसिस से आया है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये NCERT में नहीं है, इसलिए तुम लोग इसका PYQ भी नहीं बन सकता अभी, तो ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये इसका कोई PYQ नहीं है, तो कहाँ से करोगे इसको, ठीक है। 2 क्वेश्चन थोड़ा थे कि जो PYQ से डायरेक्ट नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अमंग द ग्रुप 16 एलिमेंट व्हिच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये डायरेक्ट NCERT से यार इसको इजीली कर सकते थे, ठीक है। यदि NCERT में तुम लोग देखते तो ये NCERT में ही दिया हुआ है, तो यही बोल रहा हूँ कि तुम लोग केवल NCERT और PYQ बस करो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट NCERT के इंडेक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है NCERT के इंडेक्स में, इसका PYQ तो नहीं आया है, लेकिन NCERT के इंडेक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो NCERT कर लो और PYQ कर लो, तुम्हारा सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कौन से एलिमेंट्स हैं जो डायामैग्नेटिक हैं। अब डायामैग्नेटिक बताने हैं तुमको, तो बताओ यदि ये PYQ तुम लोग किए होगे, इसमें बताना है डायामैग्नेटिक कौन सा है, लेंथ एलिमेंट। यदि तुम ये क्वेश्चन कर ले जा रहे हो तो क्या इसको नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो NCERT में दिया ही हुआ है, लेकिन ये तुम अब ईमानदारी से बताओ, ये तुम इसको कर ले आओगे तो इसको नहीं कर पाओगे, इसको भी कर ले आते, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यार PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ किसके लिए सेम है। इसमें हमको म्यू निकालना है, तो म्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमको फार्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तुम केवल पता कर लो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। अब हम लोग देखेंगे किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, उसका म्यू सेम हो जाएगा। तो सोचो इसका PYQ कौन सा सिमिलर कर रहा है। यहाँ पे देखो सबका म्यू भी निकालना बोला है, तो यहाँ पे तुम एक स्टेप तो आगे ही बढ़ गया है, यहाँ पे तुमसे म्यू भी निकलवा लिया है कितना वैल्यू है। तो तुम इस PYQ को अगर लगाए हो तो क्या ये PYQ नहीं लगा पाओगे, ये तो तुम्हारे लिए और ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से इस PYQ को अगर लगाए हो तो तुमको नहीं लगा पाओगे, और ईजी है ये। इन सब से ज़्यादा ईजी ये क्वेश्चन था जो ऊपर तुम्हारा आया था 2024 में, या ये एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। यही तो इस तरीके से और 1-2 एग्जाम्पल थे जो मैंने लिए नहीं है, ठीक है।
तो यार बस मेरा मोटो इस वीडियो को बनाने का एक ही है कि तुम लोग एनसीईआरटी और पीवाईक्यू यार पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो, ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, या तुमको पसंद है कि ड्रॉप ही लेना है मुझे, तो तुम लोग मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। देखो कम रिसोर्सेज में अगर पढ़ाई करोगे तो इजीली सेलेक्ट हो जाओगे, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे अच्छे रैंक नहीं आएंगे। केवल सिर्फ मिस्टेक ना करो, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो यार। मैं चीज़ें भुगत चुका हूँ, ठीक है। मैं भी बहुत मॉड्यूल फॉलो किया हूँ, तुम लोग उसमें ना फंसो, इसलिए वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है। और देखो एक बार मैं बता दूँ टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे। टोटल 14 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो थे पीवाईक्यू से थे, ठीक है। ये दिए तुम पीवाईक्यू लगाए होते 10 क्वेश्चन इजीली तुम कर ले आते। 4 क्वेश्चन जो थे जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो साल्ट एनालिसिस से आया है, तो अभी एनसीईआरटी में ऐड नहीं है और पीवाईक्यू में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी तो साल्ट एनालिसिस न्यू टॉपिक्स आया, तो कहाँ इसका पीवाईक्यू होगा, तो वो नहीं है। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी में हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू भी है। तो केवल एनसीईआरटी पीवाईक्यू से तुम कर सकते थे बाकी सब क्वेश्चन, ठीक है, केवल 2 क्वेश्चन को छोड़ करके। सो यार तुम लोग केवल पीवाईक्यू अच्छे से तैयार करो, बस मैं ही कहना चाहता हूँ, और एनसीईआरटी तैयार करो। सो थैंक यू यार। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के बाद मैं दिखाऊंगा तुम लोग को ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी डायरेक्ट पीवाईक्यू से आए हुए हैं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक में जो आए हुए थे 2024 में पीवाईक्यू से। इसी तरीके से मैं फिजिकल का भी बनाऊंगा, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद मेरा जो 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार, उससे मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस हैं जो मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ कि कितने आए हैं, ठीक है, लेकिन तुमको प्रूफ भी देना है तो मैं दूंगा, ठीक है। मेरे वीडियो यार केवल 31 आवर के मोस्टली हम शायद, या 35 आवर के हैं, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आया है तुम लोग जान ही चुके होगे, वीडियो देखना अगर कोई नहीं देखा होगा, ठीक है। सो थैंक यू यार। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।